तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे यूपी में फ्रेंड्स कितने परसेंट पर आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिल सकता है। एक्सपेक्टेड मैं आपको 2023 के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं। 2023 में फ्रेंड्स जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, उनका फ्रेंड्स कितने परसेंट पर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ था, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो 2023 की समझिए। 2023 में क्या है ना फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड के इतिहास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया था। ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी बीएड कर चुके थे वो भी डीएलएड में एडमिशन लिए थे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया था। अब ऐसे में फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे बीएड वाले स्टूडेंट थे जिनका 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, तो फ्रेंड्स वो डिपेंड थे, प्राइमरी पर डिपेंड थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बीएड कर चुके थे लेकिन उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना बनने की वजह से उसका बीएड कोई काम का नहीं रहा। अब वो प्राइमरी पर डिपेंड थे फ्रेंड्स, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे प्राइमरी से भी बाहर कर दिया। तो वो क्या करें, तो फिर से वो डीएलएड में एडमिशन लिए थे 2023 में। तो 5 लाख आवेदन हुआ था, लगभग उसमें से 3 लाख स्टूडेंट का फाइनल हुआ था और लगभग 2 लाख के आसपास स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था। तो 10,600 गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में सीटें हैं और लगभग 2,20,000 के आसपास प्राइवेट कॉलेज में सीटें हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्राइवेट कॉलेज में भी मोस्टली लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जनरल का जो कट ऑफ गया था ना गवर्नमेंट कॉलेज का, ये फ्रेंड्स हाई गया था, 230 गया था, मतलब 230 पर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया था। अब फ्रेंड्स ओबीसी का जो कट ऑफ गया था ये 225 गया था, ईडब्ल्यूएस का भी 225 गया था, एससी का फ्रेंड्स 220 गया था, एसटी का जो है 210 गया था, पीएच का फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 200 पर भी बहुत स्टूडेंट का हुआ और 190 पर भी हुआ है। क्यों? क्योंकि मेन सिटी में क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मेन सिटी का कट ऑफ हाई जाता है। तो ऐसे में जब आपका काउंसलिंग होगा ना, देखिए जब आप फॉर्म भर दोगे तो आप मतलब उस टाइम जब फॉर्म भरते हो तो आपको अपना 10th 12th देखिए परसेंटेज आप क्या कर सकते हो, 10th का अपना परसेंटेज ओवरऑल निकालो, ठीक है ना। 12th का आप बेस्ट 5 सब्जेक्ट का निकाल सकते हो या ओवरऑल उसका परसेंटेज आप प्लस करो। और ग्रेजुएशन में जैसे सेमेस्टर वाइज आपने किया है या ईयर वाइज, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपका परसेंटेज जो आया है उसका एवरेज निकाल दो। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स आपका जो है 80% आया है, सेकेंड ईयर में मान लो आपका ओवरऑल सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 70 आया है, थर्ड ईयर में आपका 60 आया है, तो 3 से भाग कर दीजिए, ये आपका एवरेज परसेंटेज निकल जाएगा और तीनों को प्लस कर दीजिए, ठीक है, 10th 12th और ग्रेजुएशन, तो आपका निकल जाएगा ओवरऑल। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जनरल कैटेगरी की 2024 की कट ऑफ की बात करें तो 2024 में भी कट ऑफ कम नहीं जाएगा। तो तरीका मैं आपको बता देता हूं, जब आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक जारी होगा, फॉर्म भरने के बाद रैंक लिस्ट आता है और रैंक के अकॉर्डिंग फिर उसके बाद काउंसलिंग होता है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए 5,000 जमा करना होता है। तो 5,000 वही स्टूडेंट करेंगे जिसको एडमिशन लेना है। अगर मान लो फ्रेंड्स आपका गवर्नमेंट में नहीं आया तो फिर प्राइवेट में आपका हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं लेते हो तो फीस आपका रिफंड भी नहीं होगा, कुछ ही पैसे इसमें रिफंड होते हैं। तो इस सिचुएशन को समझिए। जनरल से हो आप तो अगर 230 है तो आपका हो जाएगा 225 पर भी हो जाएगा। कम से कम आप 10 कॉलेज चॉइस भरना ऑप्शन कि 10 में से किसी में कट ऑफ कम गया तो आपका 225 पर भी हो जाएगा। ओबीसी का कम से कम मैं बताऊं तो 225 पर 100% हो जाएगा, 220 पर भी आपका जो है हो जाएगा, ज्यादा कॉलेज चॉइस भरना होगा। 220 पर ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा, ज्यादा कॉलेज भरना है। और ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है ये आपको रिन्यू करवा लेना है, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एससी का जो कट ऑफ है फ्रेंड्स इस बार 210 जाएगा, एसटी का 205 जाएगा और पीएच का जो है 190 जाएगा। ओके, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती का जो है फ्रेंड्स 185 और 190 पर हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और फॉर्म फ्रेंड्स आपका जो है लगभग 31 अगस्त तक आ जाएगा या 1 सितंबर तक।